मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज मार्केट में मूव ऐसी है कि सिल्वर में एक अपसाइड है, गोल्ड एक यहाँ पे मार्जिनल डाउनसाइड लिया है। अब आप बोलेंगे कि कारण क्या है यहाँ पे मार्जिनल डाउनसाइड लेने का। काफी यहाँ पे मिक्स हुआ है कि क्योंकि 3 दिनों से 4 दिनों से हम लोगों ने मूव आता हुआ देखा गोल्ड में। वो बहुत ही सीवियर एक अपसाइड, शार्प अपसाइड मूव इसे हम कह सकते हैं, वो आता हुआ देखा था। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, तो क्या इससे हम ये कहेंगे कि यहाँ से ट्रेंड चेंज है, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ऊपरी स्तर से और बाइंग यहाँ पे फिर से रिटर्न आ सकती है। कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग वाला दौर है। 5135 तक लग रहा है कि गोल्ड फ्यूचर्स एक नीचे आता हुआ दिख सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डबल बॉटम लग के कितनी रैली आई थी, 4862 की जो रैली आई थी, कहाँ तक चली है वो रैली? चली है आपको 5269 तक, यानी कि हम $5400 की बात कर रहे थे, हम लोगों ने लगभग 5300 वाला लेवल्स भी यहाँ पे आता हुआ देखा है। तो यहाँ पे एक दिन करेक्शन का है, लेकिन इसे प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे, इसे ये हम नहीं बोलेंगे कि ट्रेंड में चेंज है। और यहाँ से तो अब गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, एक बार फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है। और इसकी वजह एक और भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स में एक हल्की बढ़त आती हुई दिख रही है। दूसरी बात यह है कि यूएस और ईरान की बात भी चल रही है, उसका भी इम्पैक्ट है और मार्केट थोड़ा सा ठहराव के साथ है। कल यहाँ पे थर्सडे ऑनवर्ड्स यहाँ पे मतलब जो भी बातचीत चल रही है या वहां पे चलेगी, उसका क्या आउटकम आता है वो सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीक हम आता हुआ देखेंगे। तो एक पॉज आया है, लेकिन ट्रेंड हमारा जो है वो अपसाइड का ही रहेगा। क्या हमारे बाजार में इतना गिरावट आई है? नहीं, हमारे मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई है। और एक हम लोगों ने नॉर्मल एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे 1,61,500 वाला रेंज जो है वो एक बना रहेगा यहाँ पे, और नेक्स्ट हम आता हुआ देख सकते हैं 1,65,000 देख सकते हैं आता, लेकिन उससे पहले हल्का सा करेक्शन जो है वो आ सकता है। कहाँ तक का करेक्शन एक्सपेक्टेड है ये आपको जानना जरूरी है, कि कहाँ तक एक्सपेक्टेशन रख के चले कि कोई फॉल आएगी तो कितनी सीवियर हो सकती है। 1,58,500 यानी कि 2300 तक की गिरावट नीचे में एक मान के चलिए। जबकि अप साइड के लिए आपको 1,66,000 तक के लेवल्स जो है वो खुले हुए हैं। अब आप बोलते हैं कि जब मैं यहाँ पे एमसीएक्स कवर करूं तो मैं गोल्ड बीज को भी कवर किया करूं, तो गोल्ड बीज में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। गोल्ड बीज ने यहाँ पे एक बहुत अपसाइड मूव लिया और कल का रिएक्शन यहाँ पे आ जाया है। मैंने आपको 1,40 1,42 बोला था, पहला 1,32 यहाँ पे आ चुका है, जो मैं आपसे काफी दिनों पहले यहाँ पे बोली थी कि 1,32 आ सकता है और ये रेंज ब्रेक हो सकता है। हमने यहाँ पे बात करी थी कि ये रेंज ब्रेक होगा, एक हैमर बना, ये हैमर कैंडल जाना जाता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आता हुआ देखा है 1,34,134 वाला लेवल, सॉरी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बनेगा एटीएफ में? 1,40 1,42 का लेवल, यानी कि 140 142। अब यहाँ पे आपको डाउन साइड जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ से करेक्शन होता है तो कहाँ तक आ सकता है, और फिर से वैल्यू बाइंग कहाँ पे आ सकती है? 128, ये एक लेवल है जहाँ पे फिर से वैल्यू बाइंग आपको रिटर्न आती हुई दिख सकती है। तो क्या जो गोल्ड में ट्रेंड है, क्या वही ट्रेंड हमारे सिल्वर में भी है? सिल्वर में वो ट्रेंड नहीं है। सिल्वर ने आज जो भी डाउन साइड दिखाया, कितना डाउन साइड दिखाया आज के दिन में? लो लगा $84 का। अगेन सारा यहाँ पे इसने रिवर्स करते हुए जो भी डाउनसाइड था उसको फिर से यहाँ पे एक मतलब कि कवर अप करते हुए हमारा रेंज अभी फिलहाल क्या रहा है? $87.86, यानी कि लगभग $4 की बढ़ोतरी होते हुए जो सिल्वर थोड़े माइनस में थी यहाँ पे, अब वो 1.5% के उछाल के साथ ट्रेड कर रही है। और सिल्वर में हमारे यहाँ क्या लेवल्स बन रहे हैं? 2,66,700। अब आप कहेंगे कि इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन है वो क्या होगा? ये है आपको 2,71,500 का। अब यहाँ से आप कहेंगे कि कितने अपसाइड पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है? तो वो लगभग आपको यहाँ से लगभग 4,000 का लेवल और अपसाइड आएगा। वहां पे सिल्वर को फेस करना पड़ेगा एक रेजिस्टेंस हमारे घरेलू बाजार में। अब घरेलू बाजार की बात हो गई, उसके बाद कौन सा लेवल रहेगा? तब हम वहां पे 271,000, 2,71,500, इसके बाद 2,85,000, इसके बाद 3,00,000, ये 3 लेवल्स निकल के आ रहे हैं। लेकिन सपोर्ट कहाँ पे रहेगा? सपोर्ट हमारा मेजर रहेगा 2,53,000 पे। कोई भी करेक्शन आए तो ये लेवल आपको आता हुआ एक बार दिख सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं फिलहाल मंदी में नहीं हूँ। इतनी बात क्लैरिटी है कि यहाँ से फिर से रिवर्सल आपको आता हुआ दिख सकता है। चलिए अब इसके साथ हम यहाँ पे बात करेंगे सिल्वर
बीज के बारे में, सिल्वर बीज में मैं निपॉन को ही लेती हूँ हमेशा। तो निपॉन में आप देखेंगे कि आज थोड़ा सा सुस्त कारोबार होता हुआ दिख रहा है, जबकि बाहर की मार्केट यहाँ पे अपसाइड है। अब यहाँ पे आपको, जबकि ये 50 डेज के ईएमए से ऊपर आ गया, यानी कि एक सेफ जोन में है। जब तक 50 डेज ईएमए को तोड़ेगा नहीं, तब तक यहाँ पे लोअर साइड नहीं है। लोअर साइड कहाँ पे है? 228 के नीचे है, तभी यहाँ पे लोअर साइड दिखेगा। अदरवाइज इसका नेक्स्ट डायरेक्शन आपको 270 से लेके 272 वाला जोन जो है वो आपको आता हुआ दिख सकता है, यानी कि ये लेवल को आप पहला मान के चलिए। और ये लेवल फिलहाल आपको थोड़ा दूर है, लेकिन ये आ सकता है। ऑयल में, ऑयल में बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि ऑयल अभी आपको थोड़ा सा अपसाइड रखेगा, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, अभी बादल छटे नहीं है इसके। और ऑयल में $67 $68 अपसाइड अपना आएगा। और इसके बाद अगर बात की जाए कि एमसीएक्स में क्या मूवमेंट रहेगी, एमसीएक्स में मैंने 6100 बोला था, मुझे लग रहा है कि वही 6100 वाला जोन ये आपको एक देख सकते हैं, डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सा दिन है। ये दिन है 23 फेब, हाई क्या लगा था हमारा? 6134। दूसरा दिन हमारा कौन सा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा यहाँ पे दूसरा दिन है, ये है 29 जनवरी। यहाँ पे हाई क्या लगा था? 6135। परफेक्ट टॉप है, ये डबल टॉप है, 6135 6134 ये बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको पता है कि अब आपका रेजिस्टेंस कहाँ है? 6134 से ऊपर की क्लोजिंग, यानी कि एक अपसाइड यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस में। कहाँ फिर नेक्स्ट वो बनेगा हमारा रेजिस्टेंस? 6200 के करीब। अदरवाइज हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो 5950 के करीब है। बायस क्या है? फिलहाल आप इसमें रेंज बाउंड टू अपसाइड फिलहाल नहीं ले सकते हैं, रेंज बाउंड टू थोड़ा सा वीकर साइड है। यहाँ पे 6135 आए तभी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बननी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आगे जाऊं, मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़े से, यहाँ पे एक प्रेजेंटेशंस में कुछ यहाँ पे पोजीशंस बना के रखी थी। वो अगर आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि चाइना की मूवमेंट कैसी है और किस तरीके से चाइना यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे पोजीशंस को ही डिफाइन करेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट आ रही है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में। ये डेटा आपको बता रहा है क्या है? लेटेस्ट शंघाई गोल्ड एक्सचेंज प्राइसेस है। कब का है ये? 24 तारीख का है। और जीएमटी कितना है? ये आपको है 10 to 15। जीएमटी में हम क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं 5.5 घंटे, तो हमारा आईएसटी आ जाता है। अब आप यहाँ पे जब देखेंगे गोल्ड प्राइसेस कितना है? 5174। यहाँ पे है आपका गोल्ड शंघाई का प्राइसेस। एलबीएम में कितना है? 5174। 5172 शंघाई, 5174 एलबीएम में। यानी कि फिलहाल शंघाई जो है गोल्ड का अगर मामला है तो वो चल रहा है हल्के से डिस्काउंट में। अगर हम बात करें कि सिल्वर की प्राइसेस का क्या मतलब है, क्योंकि एलबीएमए को हम रेफर करते हैं स्पॉट प्राइस के लिए। एलबीएमए में 86.98 है, इसे हम $87 राउंड अबाउट मानेंगे। जबकि हमारा संघाई गोल्ड में क्या है एक्सचेंज में? 95.41, यानी कि अभी भी चाइना आपको प्रीमियम पे चल रहा है $9.7, यानी कि चाइना में फिजिकल मार्केट का कंसंट्रेशन जहां है, अभी भी सिल्वर यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम में चल रहा है। कितना? $9। और जबकि प्लैटिनम का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे $14 बढ़ा था, यानी कि आपको अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। चाहे जितनी मर्जी करेक्शन आए, करेक्शन पे बाइंग देखने को मिलेगी। चलिए, अब ये डेटा मैंने लिया है, कॉमिक्स का लिया है, और मिस्टर ह्यूगो का एक मैं रेफरेंस देना चाहूंगी, उससे मैंने लिया है। यहाँ पे आप देखिए आउंस में अभी फिलहाल हम लोगों का कितना ज्यादा जो फिजिकल डिलीवरी है ये निकल रही है। ये जो भी डाउनसाइड कैंडल्स बने हैं ये वेयर हाउसेस से माल बाहर ही आना है, यानी कि चांदी बाहर गई है। लगातार हम लोगों ने चांदी को बाहर जाता हुआ देखा है। और ये जो आंकड़ा है ग्रे में, ये टन्स में है। तो लास्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो वीकली चेंजेस आया है 247.91 टन का आया, यानी कि इतनी चांदी जो है वो फिलहाल फिलहाल लेटेस्ट यहाँ पे बाहर गई है। तो टन्स में चांदी यहाँ पे बाहर जाती हुई दिख रही है। और चौथी बात, मैं गोल्ड की बात जरूर करती हूँ, आप लोगों ने कहा कि मैं गोल्ड की बात कम करती हूँ। नया डेटा है, ये रेफरेंस डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 21 22 23 24 25 ये आपको गोल्ड का है कि कोई भी जो देश होता है, सेंट्रल बैंक कितना पैसा यूएस के ट्रेजरी में लगाता है, कितना पैसा वो लगाता है गोल्ड में। तो 21 में ये टोटल सेंट्रल बैंक्स का है, यहाँ पे मतलब आप देख लेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने कितने पैसे लगाए, कितने पैसे? 13% वो गोल्ड में लगाते थे, 28% ट्रेजरी में। ये बिल्कुल ओवरटेक किया है। 2025 जाना जाएगा इस चीज के लिए
गोल्ड ने ओवरटेक कर लिया ट्रेजरी को, यानी कि अब सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा पैसा किसमें लगा रहे हैं, गोल्ड में, 24%। जो 13% था 2021 में वो 24% हो गया, और जो 28% की ट्रेजरी थी वो गिर के कितनी हो गई, 23%। यही कारण है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग की वजह से गोल्ड सिल्वर गोल्ड जो है इतना सारा अपसाइड देखा, और गोल्ड अभी भी यहाँ पे लोअर साइड बहुत ज्यादा देखने की स्थिति में नहीं है। तभी मैं यहाँ पे एक बुलिश जो मतलब मेरे आउटलुक होते हैं कि करेक्शन पे बाइंग आएगी, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। चलिए अब फटाफट फिर से हम लेवल्स पे ही आएंगे, और लेवल से आने से पहले आपको एक बारी गोल्ड सिल्वर रेशियो देखना होगा। जब आपको लगे कि मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, एक बार रेशियो पे ध्यान दीजिएगा। रेशियो अगर आप यहाँ पे देखते हैं आपके सामने है, अभी रिसेंटली गोल्ड को आउट परफॉर्म करा था सिल्वर ने नीचे की तरफ यहाँ पे जितना भी आ रहा है चार्ट, इसका मतलब है सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म करा। ये 58 तक जा सकता है, जो कि रिसेंटली कहाँ तक चला गया था, 72.73:1, वो आ गया है 58.67:1, यानी कि रिसेंटली सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म करा है, और अभी भी ये ट्रेंड कंटिन्यू कहां तक रह सकता है, 58.15 तक रह सकता है। यानी कि सिल्वर थोड़े दिन और गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी, फिर यहाँ पे गोल्ड की बारी आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में एक तेजी अभी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे ब्लिस्टर्स हैं, यानी कि बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर यूएस में फिर से आया है। अभी फिलहाल डाउन साइड अभी रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग रिटर्न आएगी। मेरे ख्याल से 265 नीचे 290 का ऊपर का नेचुरल गैस का हो सकता है हमारे मार्केट में। जिंक हो या एल्यूमिनियम हो, आज मैंने आपको 331 का बोला था, इनफैक्ट आपको 332.65 देखने को मिला है जिंक में। तो मेरे हिसाब से मैंने जो आपको अपना अपसाइड दिया था वो कंप्लीट यहाँ पे आता हुआ दिखा। और एक दिन में आपको कितने पॉइंट्स मिले होंगे, अगर आपने कोई ट्रेड लिया होगा, 328 पे शुरुआत हुई थी और ये गया है 332.65। अगर मैं ₹4 भी मान लूं तो मेगा जिंक में ये 20,000 पॉइंट की मूव है एक दिन में, कुछ घंटों में। एल्यूमिनियम में मैंने आपसे एक अपसाइड कहा था, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा रेंज हो सकता है। कॉपर 1220 मैंने कहा था, इनफैक्ट अब मैं देखना चाहूंगी कितना आ चुका है। 1220 मैंने कहा, एक गैप अप ओपनिंग हुई है 1211, यानी कि 1211.765 आया है। मैं इसे 12 मानूंगी, यानी कि 8 पॉइंट सबसाइड यहाँ पे और मुझे नजर आ रहा है। निकल की बात की जाए, निकल 15679 के करीब है, यहाँ पे भी मुझे 1600 से 1620 के मूव्स आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आज मेटल्स एनर्जी का था, जबकि जीरे में आज एक गिरावट है। तो मुझे लग रहा है कि फॉल कंटिन्यू रहेगा 22,165 तक। और यहाँ पे कोरिएंडर में जबरदस्त बाइंग आई है, और मुझे लग रहा है 12,000 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगा। और जितनी भी स्पाइसेस हैं इसमें एक एक्सपोर्ट डेटा का फैक्टर है, एक्सपोर्ट अभी यहाँ पे पॉजिटिव है। 16,000 का लेवल्स मुझे लग रहा है टर्मरिक में आता हुआ, जबकि कार्डमम आपको नीचे से एक अपसाइड लेवल जो है वो दिखाने की कोशिश करेगा। 2635 से ऊपर फिलहाल मुझे कार्डमम नहीं लग रहा कि 10,000 की टेरिटरी में हम लोगों ने आता हुआ दोबारा देखा है ग्वारगम को। ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड कंटिन्यू रहता है, तो कल के हाई को ये मानेगा रेजिस्टेंस 10,180 तक आता हुआ हम देख सकते हैं। जबकि ग्वारसीड में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड में एक बारी 5600 तक हम ग्रेजुअली प्राइसेस को आता हुआ देख सकते हैं। कॉटन ऑयल सीड के एक मजबूत कमोडिटी है, इसमें आपको एक बारी 3400 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। कैस्टर जबकि वीक है, थोड़ा सा इसमें जाने दीजिए, ये फ्रेश अराइवल का टाइम इनका होता है। जब तक अराइवल्स यहाँ पे खत्म नहीं होगा तब तक आपको बहुत बड़ी मूव कैस्टर में देखने को नहीं मिलेगी। और जाने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक कैलेंडर्स आज यहाँ पे है और किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है। तो सबसे पहले चाइना इज बैक, तो वहां पे चाइना का हॉलिडे अब यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मैं एक बार आपको इकोनॉमिक कैलेंडर दिखाना चाहूंगी। इकोनॉमिक कैलेंडर आपको ये आ गया। अब इन्होंने अपने लोन में कोई भी वो नहीं करी है, चेंज नहीं करा है, सब कुछ मतलब वैसा का वैसा ही है। फिर अगर आप ऊपर आता हुआ देखेंगे कि अब क्या यहाँ पे रह गया है, तो यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है 8.5 के करीब आएगा, 87.4 आने की उम्मीद है। यानी कि ये डेटा यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव आने की उम्मीद है। और कल कौन सा डेटा है जो इम्पैक्ट डाल सकता है, आपको 7:30 के करीब यहाँ पे प्रेसिडेंट की स्पीच है, वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। जर्मन जीडीपी है, और फिर हम क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज की तरफ ध्यान देंगे। मैं इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे अवेलेबल रहूंगी, और कोई खास मूवमेंट आती है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप यहाँ पे जरूर लिखिए, और आप
सिल्वर और गोल्ड में जो भी आपकी बाइंग आती है, आप फिजिकल है, ईटीएफ है या डेरिवेटिव है, ब्रैकेट में वो जरूर मेंशन किया करिए ताकि मुझे सवाल का जवाब देने में आसानी हो। थैंक यू।